आकाश धनबाद के विद्यार्थियों ने फिर छुआ आकाश की ऊंचाइयों को। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड धनबाद ने एक बार फिर नीट यूजी 2026 के शानदार परिणामों के साथ अपने उत्कृष्ट शैक्षणिक परंपरा को कायम रखा है। इस वर्ष धनबाद सिटी टॉपर बनने का गौरव आकाश धनबाद के छात्र आदित्य भूषण ने प्राप्त किया है। उन्होंने 655 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 1183 प्राप्त की है। आकाश धनबाद के प्रमुख परिणाम छात्र का नाम, अंक एयर आदित्य भूषण 655, 1183, अब्दुल खालिक उमर 643, 2003, ईशु राज 616, 5833, सत्यम यादव 615, 5969, श्रेया कुमारी 594, 11913, अदिति राज 583, 16805, अदिति सिन्हा 583, 16461, कौस्तुभ सिंह 579, 18337, खुशबू परवीन 578, 18844, यशराज शर्मा 577, 19276, अंकुश कुमार 570, 23184, नेहा कुमारी 564, 26925, कुणाल प्रजापति 560, 29932, स्नेहा कुमारी 557, 31751, मिशबाह अहमद सबा 556, 32979, आदित्य मिश्रा 553, 35050, हेमंत कुमार सिंह 552, 35779। इस शानदार उपलब्धि पर आकाश धनबाद ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की। नीट यूजी 2026 के शानदार परिणामों के उपलक्ष्य में आकाश धनबाद में विद्यार्थियों के साथ हर्षोल्लास के साथ सफलता का उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ब्रांच हेड शिवम कुमार सिंह एवं एकेडमिक हेड देवदास भट्टाचार्य ने सफल विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर एवं केक काटकर बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सराय डेरा, और जैसा कि आप हमारे पीछे बैनर देख रहे हैं आकाश इंस्टीट्यूट के आज एक कार्यक्रम में मौजूद है। यहाँ पे आकाश इंस्टीट्यूट के सैकड़ों विद्यार्थियों की झुंड देखी जा सकती है और कुछ बच्चे जो कि अच्छा मार्क्स गेनर है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य भूषण है। और आकाश इंस्टीट्यूट में कब से मतलब कि पढ़ रहे हैं? मैं आकाश में क्लास 8 से ही हूँ। आकाश धनबाद में ही मैं क्लास 8 से पढ़ाई कर रहा हूँ। भाई आजकल के बच्चे बहुत सिंसियर हो गए, क्या मतलब कैसा लगता है, किस प्रकार की ट्रेनिंग और किस प्रकार का एडुकेशन और किस प्रकार का गाइडलाइन यहाँ पे दिया जाता है? आकाश में मेन चीज जो टीचर्स हमें बताते हैं वो है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। टीचर्स हमारे ऊपर लगे रहते हैं ताकि हम अपने पाथ से डेविएट ना हो, हम कंसिस्टेंट रहें, मेहनत करते रहें। टीचर्स हमें सपोर्ट करते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ तो पर्सनल सपोर्ट जो उनकी तरफ से मिलता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है और उससे काफी हमें रिजल्ट मिलता है, फायदा होता है। तो कहने का मतलब है कि आपके छोटे भाई बहन, चाहे आपके समकक्ष जो मतलब कलीग स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इनको क्या बोलना चाहेंगे? जो मेरे से जूनियर स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि ये नीट या फिर जेईई मेंस या फिर वो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अपने परिश्रम पर फोकस करना होगा, हार्डवर्क पर फोकस करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा थ्रू आउट द ईयर्स और पेशेंस लूज नहीं करना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पेशेंस लूज ना करें। एक दो मॉक टेस्ट का स्कोर्स अगर आप खराब आ भी जाते हैं तो आप अपना मनोबल लूज ना करें, अपना विल पावर को मेंटेन करें, मोटिवेशन को मेंटेन करें, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते रहें एंड एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी वेरी पॉसिबल कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट स्कोर करें। ये तो बात सही है, लेकिन अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं और क्या करने वाले? अभी फिलहाल मतलब मैं अभी MBBS परस्यू करूंगा आगे चलकर। और जहाँ तक मेरी प्रिपरेशन की बात है तो प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। बेस्ट ऑफ लक भाई, बहुत अच्छा डॉक्टर बनिए आप, देश की सेवा कीजिए, नॉट मनी के लिए बल्कि फेम के लिए। क्यों? यस, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कई बार लोगों को जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसका बहुत ज्यादा वैल्यू है पैसा से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देश की भविष्य यानी कि देश के जो भविष्य हैं, अगर ऐसी बातें करते हैं तो सुन करके शादी चौड़ा हो जाता है। और बात करेंगे कुछ छात्राओं से। आपका नाम? अदिति राज। आदित्य राज। आदित्य राज आकाश इंस्टीट्यूट में कब से पढ़ रही हैं आप? 9 से। अच्छा, तो अभी किस क्लास में? अभी 12th पास आउट हो चुका है। 12th पास आउट। और आगे क्या मतलब कि MBBS परस्यू करना है। MBBS? हाँ। MBBS के ट्राई कर रही है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो आदित्य भी डॉक्टर बनना चाहती है। आपका नाम? स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी जी, एक बात बताइए कि आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हैं आप, आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन है?
नहीं मालूम, आप बताओ। सूर्य प्रताप नो, आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर पता नहीं। नहीं मालूम। आप चलिए, आप लोग बता दो भाई। मालूम नहीं। कोई नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट के फाउंडर जेसी चौधरी हैं, और ये इन्होंने ही मतलब कि फाउंडेशन किया था इस इंस्टीट्यूट का। और आप फिलहाल अभी आप क्या कर रही हैं? अभी रिजल्ट निकल गया, अब MBBS परस्यू करेंगे हम लोग। तो 12th मतलब कि 12th के साथ ही पास आउट हो गए? हाँ, pass कितने परसेंट है? 95.2%। 95.2। किस स्कूल से थी? ISL झरिया। ISL झरिया। यस। मेरी बेटी भी है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। आपका नाम? श्रेया कुमारी। स्नेहा कुमारी। अभी क्या, अभी 12 पास आउट? हाँ, और क्या नीट इंजीनियरिंग, क्या नीट का कर रही हूँ। सब डॉक्टर ही बनोगे? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। नीट सेलिब्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि मैं देश के भविष्य कर्णधार इतने डॉक्टर यहाँ पर मतलब खड़े हैं। आइए कुछ पेरेंट्स से बातें करते हैं। अलग सिन्हा और मेरा नाम पंकज सिन्हा। तो ये बताइए कि भाई आपके कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मेरे यहाँ एक बेटी पढ़ती थी, नीति सिन्हा। अजय बेटा। तो 12 पास आउट हो गई? हाँ, 12 पास आउट हो गई और इस बार आकाश से नीट भी पास की। बहुत अच्छे रहे। 583 नंबर लाई। कितना लाई हो? 583। तो आगे क्या मतलब कि डॉक्टर बनने के इरादा है? डॉक्टर बनेंगे आप? डॉक्टर किस लिए बनेंगे, मतलब पैसे कमाने के लिए या फिर देश की मरीजों की सेवा करने के लिए? दोनों। खतरनाक रहता है। और आप इनकी मम्मी है क्या? चलिए, तो आप किसको मतलब कि श्रेय देना चाहेंगे, इतना अच्छा मतलब कि परसेंट यानी कि मार्क्स गेन किया आपने, और कौन आपके मोटिवेशनल रहे? पेरेंट्स सबसे पहले तो। पेरेंट्स क्या करते हैं सर आप? हम गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर है तभी। और आप मैडम? हाउस वाइफ है। तो माँ होम मेकर है और पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, और फिर ये बनना चाहती हैं डॉक्टर। बहुत अच्छी बात। मैडम, नाम आपका? मेरा नाम मीना प्रसाद है जी। और यहाँ पे मतलब कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, कौन से? हाँ, मेरी दोनों बेटियां निकाली है, ट्विंस बेबी है ये दोनों बच्चियां मेरी नेहा कुमारी और स्नेहा कुमारी ने नीट को क्वालिफाई किया है। और यहाँ के टीचर का बहुत। दोनों ट्विंस? ये नेहा कुमारी और स्नेहा कुमारी। अच्छा, तो ये दोनों ट्विंस है क्या? हाँ, ट्विंस है। वेरी गुड। यहाँ पर एक और सरप्राइज, दोनों ट्विंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उनका बाइट में ले चुका हूँ। कितना सेटिस्फाइड है यहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट से? बहुत, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। हमारे बच्चे एक भी टेस्ट नहीं छोड़े, टेस्ट हमेशा क्वालिफाई किए, देते रहे। पढ़ने में भी बहुत लोगों ने ध्यान लगाया, मतलब पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे मेहनत किए हैं। हम लोग कब सोते थे, कब जागते थे, लेकिन इन लोग हमेशा देखते तो पढ़ते ही रह रहे हैं। हाँ, बच्चे। तो आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। होम मेकर है। हाँ। और आपके पतिदेव? मेरे हस्बैंड मैनेजर हैं BCCL में। मैनेजर। बहुत सुंदर, मतलब पेरेंटहुड, यानी कि माता पिता ने अपनी बखूबी भूमिका निभाई है। एक और लड़का बहुत अच्छा से मतलब कि यंग, क्या नाम है? ईशुराज। ईशुराज, आप क्या 12 पास आउट है? हाँ, 12 पास आउट। यस। परसेंटेज क्या रहा? 96%। 96। वेरी गुड, वेल डन, कांग्रेट। थैंक यू। और ये नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं? नीट की कल ही तो रिजल्ट आया है। रिजल्ट आ गया? हाँ। कितना क्या साल? 5833 ऑल इंडिया रैंक। वंडरफुल। तो डॉक्टर बनेंगे तो क्या स्पेशलिस्ट रहेगा आपका? मैंने अभी सोचा तो न्यूरो सर्जन का है, लेकिन नीट PG के बाद पता चलेगा एग्जैक्ट। वेरी गुड। न्यूरो सर्जन बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सब के सब न्यूरो होते जा रहे हैं, मोबाइल देख करके और आज के मतलब के मॉडर्न फैशन में भाग करके। वेरी गुड, वेल डन। और आलम जी हमारे साथ हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि भाई इनका लड़का जो है कितना रैंक लाया है? इसका रैंक आया है 2003। 2003। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसका फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट था, और 10th क्लास ही में उसने यहाँ इसका एडमिशन हुआ था। एक साल पढ़ा है, और 10th में भी 97.6% आया था उसको। और फिर आकाश में 2 साल का कोर्स किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th में भी काफ़ी अच्छा नंबर आया इसको, अराउंड 95%। और काफ़ी मेहनत से पढ़ता था वो, मीडिया से दूर, मोबाइल से दूर रहता था, और टाइम का बहुत पाबंद था, सुबह उठ के पढ़ना और डिसिप्लिन। मदर आप जब इतने क्वालिफाइड है, DGMS में है, और आपकी धर्मपत्नी क्या करती है?
वो हाउस वाइफ हैं, घर में ही रहती है। तो मतलब कि आपसे ही मोटिवेट होगा वो। और आकाश इंस्टीट्यूट के बारे में, मतलब इसके गाइडलाइन के बारे में और इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या बोलेंगे? आकाश के बारे में तो जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि 10th में ही इसका बेस काफ़ी मजबूत हो गया था। यहीं चूँकि पूरा कोर्स 1 साल उसने यहीं पढ़ा और काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, 97.6 ICSE बोर्ड होते हुए भी। और कंसेप्ट जब क्लियर हुआ तो 11th 12th में भी उसको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। और जब यहाँ मैं PTA में आता था तो काफ़ी डेडिकेशन के साथ ये लोग फेस टू फेस बच्चे की कमियों को बताते थे और कोशिश करते थे कि वो अच्छा से अच्छा करे। लास्ट PTM में जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये एम्स के लिए भी अच्छा करे ताकि ये भी और इसमें और ये अच्छा हो। तो काफ़ी मैं सेटिस्फाइड हूँ यहाँ की पढ़ाई से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जनाब, आपने विश्वास किया आकाश पे और बच्चा भी आपका मतलब कि आकाश की ऊंचाइयों को जरूर छुएगा। के ब्रांच मैनेजर सर हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? शिवम नाम है सर मेरा। शिवम कुमार सिंह। शिवम कुमार सिंह, तो नाम है शिवम कुमार सिंह और सिंह इज किंग, यानी कि मैनेजर है तो भाई डेफिनेटली बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करते हैं, तभी इसीलिए सारे पेरेंट्स और सारे गार्जियन इनका नाम खूबी ले रहे हैं। और बताइए सर कि क्या कठिनाइयाँ होती है मैनेज करने में, क्योंकि सारे बच्चे इक्वल नहीं हो सकते हैं, कुछ स्लो लर्नर होंगे, कुछ इंटेलेक्ट होंगे, कुछ हुडलम भी होंगे, कुछ एकदम पीसफुल भी होंगे, कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सारे बच्चों के लिए। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, मान लीजिए क्लास में अगर हमारी स्ट्रेंथ 40 बच्चों की रहती है तो टॉप 10 भी हैं, टॉप 20 भी हैं और 15 भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स, हमारा मैनेजमेंट उस तरह से डिसिप्लिन्ड है सारे बच्चों को हैंडल करने के लिए। इवन हमारी पूरी आकाश की टीम हर बच्चे पे डिसिप्लिन की नजर रखती है, देखती है कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पूरा डिसिप्लिन के साथ। और साथ साथ में हम पेरेंट्स को भी इंटरेक्ट करते रहते हैं कि कभी कोई पेरेंट आ रहा है हमारे पास तो पूछ रहा है बच्चा कहाँ है, कैसे है, उन सारी चीजों को हम मॉनिटर करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। कमजोर बच्चे जो मतलब कि स्लो लर्नर होते हैं, पिछड़ जाते हैं, उनके लिए आकाश क्या व्यवस्था करता है? कहने का मतलब है कि जो लड़के लेग बिहाइंड हो जाते हैं और समय से कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, क्लास के साथ पैरेलल नहीं चल पाते हैं, उनके लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। समझिए कुछ जो आउट ऑफ 100 80 नंबर भी ला रहा है, कुछ बच्चे 50 हैं जिनको स्कोरिंग की जरूरत है। उन बच्चों के लिए हमारा जो टेस्टिंग पैटर्न है आकाश का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर हमने एक टेस्ट लिया है 15 दिन में, 30 दिन में, 1 साल में, तो उस टेस्ट में बच्चा कितना स्कोर कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चा लास्ट में टॉप 10 होता है और लास्ट का टॉप 10 होता है, उस बच्चे को हम अच्छे से कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। और फिर अगर बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम उस बच्चे के एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस करके उसका सिलेबस कंप्लीट कराते हैं और पेरेंट्स के 1 to 1 मीटिंग करते हैं ताकि बच्चा इंप्रूवमेंट कर पाए। सबसे पहले ये देखना है कि कहीं ना कहीं कोचिंग तो आ रहा है, लेकिन कोचिंग जाके घर पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि पेरेंट का भी इंटरेक्शन उतना ही जरूरी है जितना हमारे टीचर्स का है। सही बात है। और सर एक और बात थोड़ा सा कड़वी जरूर है ये, ऐसा है कि अभी मतलब कि देश भर में बहुत से मतलब कि इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, जैसे कि मैं नाम भी लेके बोल सकता हूँ, PW वाला, जी है, कूल है, बहुत से। तो ऐसा मतलब कि आकाश में ऐसा क्या खास है जो इन सबों से बिल्कुल अलग है और लोग इस पर मतलब कि सबके तुलना में कंपैरिजन टू अदर इंस्टीट्यूशंस आकाश को मोस्ट प्रायोरिटी दे? देखिए, सबसे पहले तो सर आकाश की जो लेगेसी है वो 38 साल की, 38 साल पुराना ब्रांड है हमारा। और सबसे पहले जो हमारे आकाश शुरू हुआ था वो दिल्ली से हुआ था और 4 बच्चों के साथ हुआ था। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से 1988 से ही आकाश मेडिकल का रिजल्ट देता आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा कंटेंट है आकाश का, वो मेडिकल के लिए, चाहे वो CPMT एग्जाम होता था, नीट एग्जाम होता था, एम्स का एग्जाम होता था, या उससे पहले AIPMT होता था, हर एक एग्जाम में आप हर बार देखेंगे तो AIR 1 जो है वो आकाश से ही आई है। इस बार भी हमारा जो बच्चा है टॉप 10 में लगभग ऑल ओवर इंडिया से 4 बच्चे हैं। तो आकाश मेडिकल के लिए जाना जाता है और हमेशा जाना जाता रहेगा सर। ऑल टाइम प्ले एंड ऑल टाइम स्टडी एंड नॉट प्ले मेक जैक ए डल बॉय। तो क्या समय समय पे आकाश मतलब इस प्रकार का कोई व्यवस्था भी करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, इस सब के बारे में बताएं? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बच्चे को थोड़ा बहुत काउंसलिंग की जरूरत होती है। काउंसलिंग के साथ साथ बच्चे को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम की जरूरत है। जब मान लीजिए बच्चे का थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जा रहा है, बच्चा पढ़ते पढ़ते उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो हम टाइम टाइम पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ बैठाते हैं उन लोग को,
समझते हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं बोर तो नहीं हो रहा, बच्चे को कोई काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं है। और मान लीजिए अगर बच्चा हमारे पास मेडिकल की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, तो स्कोप क्या है आगे जाने का। मान लीजिए इंजीनियरिंग में तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, नीट में तो सिर्फ एक ही एग्जाम है। तो टाइम टू टाइम पेरेंट्स टीचर के साथ साथ हम काउंसलिंग प्रोवाइड भी देते रहते हैं, ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे और पेरेंट्स को भी पता लगता रहे कि बच्चे का क्या स्टेज है, कितना मार्क्स ला रहा है और कैसे इंप्रूवमेंट है। बहुत अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल सर, जो कि आप जानते हैं कि धनबाद एक पूर्वांचल की धरती है, यहाँ पे हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, सभी क्लास के लोग हैं। इसमें हर पेरेंट्स ये चाहता है कि भाई उसका बच्चा पढ़ लिख करके अच्छे पोजीशन में जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। गरीब बच्चों के लिए मतलब कि क्या मतलब कि करते हैं कुछ ऐसा है व्यवस्था, जैसे कि उनको फी का मतलब कि डिस्काउंट देना, स्कॉलरशिप देना, या ऐसा कुछ है तो बताइए। बिल्कुल सर, देखिए अभी भी हमारा एडमिशन ओपन है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्कॉलरशिप, कौन बच्चा फाइनेंशियली वीक है या कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो वैसा आकाश में एकदम सेम है सर। कुछ ऐसा बायसनेस नहीं है कि अमीर बच्चा ही पढ़ सकता है या गरीब का नहीं पढ़ सकता। हमारा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो इतना फ्लेक्सिबल है ताकि पेरेंट्स उस बच्चा उस टेस्ट को अटेम्प्ट करे, और जितना भी स्कॉलरशिप बच्चा लेके आएगा उसको ट्यूशन फीस से हम 100% वेव ऑफ कर देते हैं। तो कोई इशू नहीं है, पेरेंट्स अच्छे से, और जो भी बच्चा है चाहे वो रूरल एरिया का है चाहे अर्बन एरिया का है, सारे बच्चे आकाश में पढ़ सकते हैं। और हम नया बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं नीट का अभी हमारा, जो कि 22 तारीख से स्टार्ट है, और बच्चा उसमें एनरोल कर सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। और जो विशेष मतलब कि पॉवर्टी लाइन नीचे यानी कि लाल कार्ड धारी है, उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ऐसा कहना है मैनेजर साहब का। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।